मेरे मिलने वालों में या किसी लोगों में काफी आइडिया हैं जो 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए की आइडिया लिए बैठे हैं। तो मैंने जब उनसे आज बात करी तो बोलते हैं कि जैसे आप 30% और 50% बोल रहे हो तो इसमें 80% और 90% क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं तो फिर कंपनी को चाहिए कि इसको 80 और 90 करें कि जो आदमी नहीं 50% लगा सकता है तो 80% भी यूज हो जाए वॉलेट। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, जिनका सेटलमेंट कुछ लोग कहते थे हम लास्ट में लेंगे और वो पहले से ही सेटलमेंट लेके बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो इसके मतलब उन लोग के पट्टे हैं जो 5-6 महीने से जो है ना इस मीटिंग में लगे हुए हैं और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। हम लोग और हम सब लोग इतना टाइम दे रहे हैं 3-3 घंटे का रात में पूरे 6 महीने 7 महीने से, और उसका कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक बार आप लोगों को भी, सभी जितने भी सीनियर हैं, उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं या फिर कहीं हम लोग मिसगाइड हो रहे हैं, कंपनी के मतलब जाल में उलझते जा रहे हैं, या हम लोग कंपनी को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो कंपनी के साथ साथ हमारे कस्टमर भी निकले जितने भी इन्वेस्टर हैं। तो आज मेरी यही जिज्ञासा थी, हर्षी अभी पता नहीं है या नहीं है ग्रुप में भी, तो मैं उनसे भी पूछना चाह रहा था ये 2-4 चीजें। जी हर्ष भाई हैं, बिल्कुल आपका जवाब देंगे। अगर हर्ष भाई आपको तो आप शर्मा जी का जवाब बिल्कुल दें। नहीं, अभी कंटिन्यू करने दीजिए। बहुत अच्छा जो है सवाल उनका रहा है शर्मा जी का, बिल्कुल चलना चाहिए। कंटिन्यू करिए गार्जियन, फिर हम बोलते हैं। एक बार आप रिपीट कर दीजिए अपनी बातों को। हर जी मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो आईडी होल्डर से रिलेटेड थे कि कुछ लोगों से मैंने बात करी थी क्वीन बोर्ड के बारे में, तो उनका ये था कि अगर अब 50% तक यूज हो रहा है तो 80% और 90% क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब सोल्यूशन ही दे रहे हैं हम तो 80% 90% का भी सोल्यूशन दें। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, जब ये हो रहा था कि सब लोग ये कह रहे थे कि हम लास्ट में लेंगे सेटलमेंट, वो ऑडियो हमने आज गौतम जी का सुना कि पहले ले चुके हैं, तो इसके मतलब हम लोग तो बेवकूफ हैं जो 6-6 महीने 7-7 महीने से जो है ना कंपनी को भी संभाले और इन्वेस्टरों को भी किसी तरह से इन्वेस्टरों का समाधान हो जाए और कंपनी भी अपनी लायबिलिटी से दूर हो जाए। लेकिन उन लोगों के पास 2 रुपए नहीं आते हैं जो लोग अपनी बात को जेन्युइन तरीके से रख रहे हैं। तो जो रिकॉर्डिंग खेल के इधर का उधर वो पता नहीं अपनी जेब में डलवा रहे हैं। ऐसे तो हम भी विरोध कर सकते हैं, जहां कहोगे वहां जाने के लिए हम तैयार हैं। आप जिस तब बताओ, जंतर मंतर बोलो, रैली बोलो, आप एटा बोलो, मैनपुरी बोलो, कहाँ बोलना है, कहाँ बैठना है, बताइए आप मुझे। अरे इतना भी हम लोगों ने चूड़ी नहीं पहनी हुई है कि मतलब जो है ना कि मतलब अपने पैसों के लिए आज हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं दूसरों को। ये लोग बोलते हैं, सही बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इन्वेस्टर, भाई जो आईडी होल्डर है वो अगर मान लीजिए कोई ठीक है 50% है, कोई 80% भी यूज करना चाहे तो उसको करवाने दिया जाए। मतलब 20-30% ऐसी छूट होनी चाहिए ना कि जो ऐसे कस्टमर हैं जो 50% नहीं लगा सकते वो 20% दे के 80% यूज कर लें। आगे आप लोग देखिए, बताइए जैसा भी उचित हो। लेकिन जो भी कंपनी सेटलमेंट कर रही है ना, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से बोलता हूँ कि उनका सेटलमेंट अगर हो रहा है तो कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। जी शर्मा जी, सभी साथियों को नमस्कार। शर्मा जी का सवाल जो है वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा शर्मा जी कि जो ऑडियो खेल रहे हैं वो खेलते रहे, उनके पास टाइम है ऑडियो खेलने का, ऑडियो खेले। हमें फर्क कल भी नहीं पड़ता था, आज भी नहीं पड़ता है, क्योंकि 29 नवंबर से ही ऑडियो वगैरह ये सब चलाना। मेन इसमें ये है कि आपका विरोधी कौन है उसको छोड़ के आप उस पक्ष में खड़े होकर, और जो पक्ष आपका अपना है उसका साथ छोड़ के आप चल रहे हो। मेरा जवाब ये है सबसे पहले उनको भी। अगर एक इन्वेस्टर मैं हूँ, एक इन्वेस्टर आप हैं, एक इन्वेस्टर हमारे आईडी होल्डर हैं, तो जब हम इन्वेस्टर के पाले को छोड़ के और हम दूसरे खेमे में बैठ जाते हैं तो उसको कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। अब बात जो आपने कही सेटलमेंट के लिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सवाल जो है अभी तक उठा नहीं। जिस सवाल को आपने उठाया, निसंदेह सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहूंगा भी गौतम जी से कि गौतम जी इस विषय पर है परिचर्चा जरूरी होनी चाहिए, और जितने भी हमारे वरिष्ठ यहाँ उपलब्ध हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से होते हैं, वहाँ इन बातों को रखना भी जरूरी है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए निकालने के लिए अगर उस व्यक्ति का 40% यूज हो रहा है तो उसके वॉलेट से सिर्फ 40,000 ही यूज होगा और 60,000 उसको नगद देने पड़ेंगे। तो वो नगद 60,000 क्यों दे? अगर लिम्का आया, लिम्का में 80% 90% वॉलेट यूज होगा, तो क्वीन बोट्स में क्यों नहीं यूज होगा? क्वीन बोट्स को लाने का हमारा कर्तव्य था, हम ले आए, हमने कंपनी के हैंडओवर में दे दिया, कंपनी के साथ हमने टाई अप करा दिया, कंपनी ने टाई अप कर लिया। अब ये जो समस्या बहुत बड़ी यहाँ खड़ी हो रही है, देखिए आज भी अगर क्वीन बोट्स में लोग जाना चाहते हैं तो उसका मुख्य रीजन ये है कि हम एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, अभी तक खड़े हैं, इसलिए लोग लाई हुई चीजों को पसंद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगर 30% वॉलेट को ये किया जाए तो उस लेवल पे आईडी होल्डर जिनकी आईडियां 1-1 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख की आईडी थी, वहाँ इतना बड़ा उन्हें समस्या का सामना करना पड़ जाएगा जो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जैसा बोला गार्जियन ने अभी हमारे शर्मा जी ने, उसको अंकित किया गया और बिल्कुल उस पर सवाल पूछा जाएगा कि इसके विषय में मैनेजमेंट क्या चाहती है। हालांकि कल नहीं परसों लाइव भी आने वाले हैं, उनका लाइव भी होने वाला है, लाइव में वो क्या कहना चाहते हैं जरा उस नजरिए को भी देख लिया जाए। रही बात शर्मा जी, जैसा आपने कहा चलने के लिए, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी दूर है। फर्क ये है कि जब एक समय तक आप हमारे लिए रुके तो आप रात को 12 बजे भी आवाज देंगे तो हम सब आपके साथ खड़े हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके से यदि इसको कहा जाएगा कि एक तरीके से लाके और लोगों के ऊपर थोप देना, अब कैसे वो मैनेज करे, ये प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हो जाती है। लाभ मिलेगा क्वीन बोट्स में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाभ मिल रहा है मिंडा में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाभ लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पूंजी का भी होना बहुत जरूरी है। यदि उसके पास नहीं है पैसा तो वो निवेश नहीं कर पाएगा, यदि नहीं है पैसा तो वो किसी भी हाल में सेटलमेंट नहीं कर पाएगा। इस विषय पर कंपनी को जरूर सोचना चाहिए कि सेटलमेंट वॉलेट के जो परसेंटेज है उस परसेंटेज में इजाफा करना चाहिए, जिससे हर किसी व्यक्ति का जो है वो समाधान हो जाए, यदि कंपनी समाधान चाहती है। अन्यथा यदि कंपनी समाधान नहीं भी चाहती है तो बिल्कुल हम उस लिहाजे में भी तैयार हैं, हमें जिस लेवल पे करना पड़े, हमें रत्ती भर का मलाल नहीं है, जीत हमारी निश्चित है, चाहे हमारा तरीका कुछ भी हो। जी गौतम जी कंटिन्यू कराइए। जी बिल्कुल। 1 मिनट गौतम जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये शर्मा जी तो वेंडर है ना जी, तो फिर इनको क्या पड़ी है ये वॉलेट के सेटलमेंट की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप क्या थे, इन्वेस्टर थे जी? आपको आईडी होल्डर की क्या जरूरत पड़ी? आपने टीम बनाई ना जी। एक टीम में, जैसे मैं विश्व हिंदू महासंघ में हूँ तो मेरे में अब ब्राह्मण भी मिलेंगे, बनिया भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिलेंगे, सभी तरह के लोग मिलेंगे उसमें, ठीक है। उसको एक मिला के यूनिटी बना रही है, इसको हम लोग बोलते हैं विश्व हिंदू महासंघ।
ठीक है। इसी तरह से आपने एक ग्रुप बनाया, इन्वेस्टर हो, स्टाफ हो, वेंडर हो, वो अपने इन्वेस्टर का नाम दिया उसको। हमारे दसियों मिलने वाले ऐसे हैं जिनके पास 8 लाख की आईडी पड़ी है, 5 लाख। एक थी हमने अग्रवाल इंटरप्राइजेस की आपको भेजी भी थी, याद होगा आपको जी। तो अब उनसे अगर हम कहते, वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं मेरी 6 लाख की आईडी है, हम उनसे कहते हैं 5 लाख रुपए और लगाओ, तो यार वो मेरी तरफ जो है ना बड़े मतलब जैसे कि दूसरे तरह से देखते हैं कि यार कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो शर्मा जी, मैं इसी चीज के लिए बोलना चाहूंगा गार्जियन, जो बात आपने यहाँ उठाई, तो और लोगों ने अपने मुंह पे पट्टी क्यों लगाई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम बोलते हैं कि ये सही है, लोग बोलते हैं हाँ सही है, हम बोलेंगे कल ये सही है, लोग बोलते हैं हाँ सही है। ऐसा नहीं है, हम भी इंसान है, शर्मा जी भी इंसान है, और हर कोई इंसान ही है, लेकिन अपनी अपनी मानसिकता के आधार पे सवालों का उठना जो है वो जरूरी है। अगर नहीं आप लोग बोलेंगे, फिल्टर नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, फिर करिए 30% पे सेटलमेंट, आप एग्री हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए शर्मा जी, गलत बोल रहे हैं तो? मैं कहता हूँ अगर इन्वेस्टर 30% नहीं 20% में भी अगर सेटलमेंट करना चाहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20% में जो करता है उसको 20% मिले तो। ये मेरी दुविधा है कि अगर मैंने किसी से 50% पे सेटलमेंट करवा दिया तो उसको 50% मिलना ही चाहिए, नहीं तो सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट तो वो सर जो मिले। गार्जियन एक बात बताइए जी, यदि आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो आपका कर्तव्य क्या कहता है? हमें आपका साथ देना है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना है। तो जबान पे आप टेप नहीं लगाएंगे ना, जबान तो आपकी बेलगाम होनी चाहिए ना हमारे साथ। सर ऐसा होता है, कुछ दिन तक लोग ये कहते हैं कि नहीं एक आदमी कर रहा है, जहाँ पर बात लगती है, जहाँ पर हमें सही लगती है, हम बीच में आके बोलते हैं बहुत बढ़िया बात है, सही। ट्विन बोर्ड लाने का फैसला था, बहुत अच्छा, हमने अप्रिशिएट किया। मिंडा लाने का था, मिंडा आया था, हमने आपको अप्रिशिएट करा। तो जहाँ जहाँ आप लोग अच्छा करोगे हम आपके साथ हैं, लेकिन जहाँ पर अब करने की जरूरत हो कि मुझे अब थोड़ा सा अपसेट मैं होता जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग होंगे इस टीम में, वो भी अपसेट हो रहे होंगे। ट्रेवल जो है ना 7-8 महीने से हम लोग करवा रहे हैं, सेटल भी करवा रहे हैं, और फिर अगर उसके बाद उनका मालूम पड़ता है कि दूसरे आदमी का सेटल हो गया, पैसा ले लिया, फिर दुख होता है कि हम लोगों को 6 महीने हम लोग क्या अपना मतलब ऐसे ही हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। हम अपने आप को लीडर समझ रहे हैं और मालूम पड़ा दूसरा आदमी मलाई खा के चला जा रहा है, चाहे वो अपना पैसा ले जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीज पिक्चर में आनी चाहिए कि भाई इतने लोगों को हमने दिया है, तो फिर उनको विरोध में और अगेंस्ट में बोलना ही का मतलब नहीं है। अगर ले लिया अपने घर बैठो। अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो आप बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बोलूं और गलत बात भी बोलता रहूं, जहां पर मेरी बात गलत लगे तो आपको। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए जिनके सेटलमेंट हो रहे हैं, प्रॉपर पैसे मिलते हैं, नहीं तो उनके लिए फिर हमें फाइट तो करनी पड़ेगी। सर ये बताइए आप, आज जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, अगर हम अपना फोन बंद कर देंगे या इस ग्रुप को डिलीट कर देंगे तो वो हमारा जो है ना हमारे अंदर जमीन को दोबारा नहीं होगा। और अगर हमने उनका सेटलमेंट करवा दिया, पैसे दिलवा दिए, अगर उन्होंने मुझे आपकी बात की बात को बजट है। और रही बात अभी कल राजा साहब बोल रहे दिल्ली में हम बैठे हैं, ऐसा जी सर बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, देखिए किसी ने चाहा सेटलमेंट हो जाए और किसी ने चाहा सेटलमेंट कर दो, दोनों पक्षों का हो गया, लेकिन ये पहला ऐसा हमारा ग्रुप है जो पहले दिन से स्टार्टअप में रहा, आज तक है, जो है अभी तक खड़ा है, और हम लोग एक दूसरे के साथ में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई खुल के आता है, खुल के अपनी बातों को रखता है, तो सुनने वाले सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या है, वो जरूर सुनी जाएगी। और कदम से कदम जब मिला के हम आगे 10, 20, 30 या 300 की संख्या में है, तो हमारी संख्या 3000 हो,
मेरा बस आशय यही है कि हमारी जनरेशन बढ़े, हमारा साथ बढ़े, लक्ष्य दूर नहीं है, विजय दूर नहीं है, करने का इरादा होना चाहिए, होगा निश्चित। मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही कम डिस्टरबेंस करता था, केवल ये है मेरा मतलब कि अगर इन लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुनी गई और साथ में अगर मान लो हमारे ही पैसे नहीं आ रहे तो हम किस बात के वो बने? हम बताइए, आप दूसरे की हम कैसे गारंटी ले सकते हैं? हम अपनी तरफ से सक्षम थे, हम 20 लाख के 30 लाख भी लगा के हम केस लड़के और ऐसे ले सकते थे और दूसरे तरीके से भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग ये साथ में रहती, जो एक यूनिटी सब साथ चल रही है तो चलो उसके सहारे ही चलते हैं। तो बस यही है दो चीज पर कि जो भी हम लोगों की तरफ से जो कमिट होता है ना, कमिटमेंट क्यों होता है? क्योंकि हम, आप बोलते हो, आपको किसी और ने बोला होता है, वो अगर एक दिन भी डेडलाइन होती है पार तो मन में जो है ना शंकाएं आ जाती हैं कि पता नहीं क्या होएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। बैंक वाले 2 लाख का अगर 20,000 में सेटलमेंट करते हैं और डेट देते हैं तो उस डेट से एक दिन भी ऊपर हो गया ना तो नुल एंड वाइड हो जाता है, जितना आपने जमा दिया है ना पहले का वो भी फॉरफिट हो जाता है, फिर से वहीं पे स्टैंड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी आप कह रहे हैं सही है। मेरे कहने का मतलब बस एक ही है कि जो लोग अगर अपना मुंह बंद करके रहेंगे बिल्कुल वो बंद हो जाएंगे संदूक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आज शर्मा जी ने अगर किसी आईडी होल्डर की ये समस्या को सुना और यहाँ पे रखा तो मैंने कल भी कहा था शर्मा जी के लिए कि जिस लेवल पे शर्मा जी सोचते हैं वो एक गार्जियन के दायित्व को निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नंदलाल जी हैं, शर्मा जी हैं, खाजा साहब हैं, लेकिन आप सब जो सिर्फ सुनने आते हैं तो बस वही होगा कि अभी आप जितने भी ग्रुप में देखते हैं कि ऑडियो वगैरह चल रही हैं चाहे कुछ भी, तो बस अगले व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति बस ये सोचता है कि मैं लीडर बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं हम लोग, यदि किसी को भी आगे खुले मंच पर आगे आना है, आगे आके नेतृत्व करना चाहता है, हमारे तरफ से बिल्कुल ये है, हम उसी दिन से अपने मुंह के ऊपर टेप लगा लेंगे, आपके पीछे चलने को तैयार है। आप लेके चलो, आप जहां लेके चलना चाहते हैं वहां लेके चलो, लेकिन आप इस तरह से दोस्तों जबान बंद करके रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है आपको। हाँ, जिन्होंने खोली है होगा निश्चित उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्मा जी अपने आप में सक्षम है, शर्मा जी को मुझे सक्षम कराने की आवश्यकता नहीं है, शर्मा जी के सहयोग की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि शर्मा जी का अनुभव और शर्मा जी का सहयोग, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए। क्योंकि शर्मा जी को दिल्ली के सराउंडिंग में जो एरिया कवर करना है उनके लिए आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पटना जाके कवर करना है और शर्मा जी दिल्ली बैठे बैठे कवर कर देंगे। इतना कुछ कर सकते हैं शर्मा जी जिसमें सक्षम है। लेकिन हाँ, मेरी बातों को रखा, मैं उम्र में भी ज्यादा नहीं हूँ, कार्य क्षमता में रखता हूँ, मैं सोचने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन मैं अपने वरिष्ठों का सम्मान भी करता हूँ कि यदि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ तो मेरे वरिष्ठ वहां जरूर रुकेंगे। लेकिन आज तक मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ शर्मा जी से मिलता हूँ और शर्मा जी का बस एक ही कहना होता है कि हर्ष भाई जितने बड़े लेवल पे हो, यदि किसी कम्युनिटी के लिए हम लोग खड़े हुए तो बिल्कुल उनका समाधान हो। मेरा निश्चय यही है, भले मेरा पैसा जाता है तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भारत में किसी को पीड़ा ना हो। गौतम जी आगे कंटिन्यू करिए, लोगों को सुना जाए। गुड इवनिंग हर्ष भाई। गुड इवनिंग जमील भाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या है हर्ष भाई, कुछ पैसे कब तो याद है क्या? एक भी पैसा हम मेरे को भी नहीं मिला, सादे कोई को भी नहीं मिला, बाकी के लोगों को मिले करे बोल के आडियो मार्केट में फिर रहे। तो वाला चलो मीटिंग में पूछ लेंगे एक बार हर्ष भाई से कि जो है यार पैसे किसको मिल रहे किसको नहीं मिल रहे, समझ में नहीं आ रहा सर। गौतम भाई बोले ठाकुर साहब को मिलेंगे। जमील भाई मैं एक चीज बता दूं आपको, ठाकुर साहब यही मीटिंग में है, अनम्यूट करवा दो उन्हें। जी करिए बिल्कुल, क्योंकि जो भी है अपन ग्रुप में अगर ऐसा डालेंगे तो लोगों को और कंफ्यूजिंग होती, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं, अगर ग्रुपों को चला रहे तो पहले आप लोग मिलकर डिस्कशन कर लो, उसके बाद ग्रुप में डालो। वो गौतम में बोल रहे कि जो है ठाकुर साहब को पैसे मिल गए, और जो है ठाकुर साहब एक ऑडियो डाल दिए कि जो है मुकेश त्यागी बोल रहा कि हर्ष सिंह रंजन तिवारी जो भी कर रहा गलत कर रहा हो, मर गए तो लोगों को जो है और मार रहा, बोले सर की बात कर रहा हूँ। तो ये लोगों पैसे कंपनी दे दिए तो ये सब छोटे मोटे बातें खत्म ही चढ़ा देना, लोगों में लड़ा के करने की जड़ जो है मुकेश त्यागी और फैजान खान है मेरे नजर में, क्योंकि मेरे को भी तजुर्बा है जिंदगी के बारे में। बोला पैसे सीधा दे दिए तो बात ही खत्म हो जाती,
लीडरों को लड़ा रहे, लोगों को लड़ा रहे। हर जी मैं नमस्कार। नमस्कार सर जी, वेलकम। सर जी मैं कुछ बोलूंगा। सर बरोबर हम लोग भी सर, आपको भी पता है, एग्जैक्ट मुझे डेट भी पता है सर, अक्टूबर 6 तारीख से हम 3 बंदे मिलकर ग्रुप बना